नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि एशिया इजराइल के लिए कैसे नया रक्षा बाजार बनता जा रहा है। देखते हैं। गाजा संकट के बाद यूरोप में इजराइल के हथियार कम बिक रहे हैं, जो अब उसकी नज़र एशियाई बाजार भारत और दक्षिण पूर्व एशिया पर है। भारत इजराइल रक्षा गठजोड़ के साथ इजराइल एशिया में अपनी पकड़ और रणनीतिक असर बढ़ा रहा है। आगे देखते हैं। पिछले कई दशकों से हथियारों का निर्यात इजराइल की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। आय का बड़ा स्रोत रहा है। आकार में छोटा होने के बावजूद इजराइल दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातकों में शामिल है। वर्ष 2020-24 के दौरान वह वैश्विक स्तर पर 8वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा है। दुनिया भर में जितने भी देश हैं, उसमें 8वां ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करता है। उसकी हिस्सेदारी 3.1% रही है। 2024 में इजराइल हथियार निर्यात बढ़कर 14.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 2023 में 13 अरब डॉलर था। उसका रक्षा उपकरण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में लोकप्रिय है। 2024 में निर्यात का बड़ा हिस्सा वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइलों और रॉकेटों 47% रॉकेट का था। इसके बाद सैन्य वाहन उपग्रह, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां शामिल थी। इन हथियारों की मांग उन सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाती है जिसका सामना इजराइल के ग्राहकों देशों, जिनमें भारत भी प्रमुख है, को करना पड़ रहा है। गाजा संकट के बाद इजराइल के हथियार निर्यात में आए बदलावों पर प्रकाश डालता है। जहां यूरोप में मांग घटने के साथ साथ भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे एशियाई बाजार नए अवसर बनकर उभर रहे हैं। यूरोप और एशिया के लिए इजराइल का हथियार व्यापार। इजराइल के लिए हथियारों का लगातार निर्यात बेहद महत्वपूर्ण है। भले ही उसकी सेना घरेलू हथियारों का उपयोग करती हो, लेकिन अधिकांश उत्पादन विदेशों में निर्यात किया जाता है, जिससे रक्षा अनुसंधान विकास के लिए जरूरी विदेशी आय मिलती है। हथियार व्यापार में किसी भी तरह की रुकावट से सरकारी और निजी दोनों तरह के रक्षा उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए इजराइल अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग साझेदारी को प्राथमिकता देता है। भारत इजराइल रक्षा संबंध इसका प्रमुख उदाहरण है, जो अब खुलकर सामने आ चुका है। इसी तरह वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस जैसे एशियाई देशों के साथ ही उसका सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा। पिछले वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसके कुल हथियार निर्यात का 23% हिस्सा गया। दूसरी ओर इजराइल के हथियार निर्यात पर मानवाधिकार संगठनों और कई सरकारों की कड़ी निगरानी रहती है, जो गाजा संकट के बाद और बढ़ गई। स्पेन, जर्मनी, इटली जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने हथियारों की बिक्री पर रोक या सीमाएं लगाने की घोषणा की। इसके बावजूद 2024 में यूरोप इजराइल का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक बाजार बना रहा। 2024 में भी यूरोप जो है इजराइल का सबसे बड़ा हथियार आयात करता रहा है, जहां कुल निर्यात का 54% गया। पूरे इजराइल जहां जहां अपने हथियार निर्यात करता उसमें 54% हिस्सा कहाँ गया? यूरोप में गया। जैसे जैसे कुछ यूरोपीय देशों ने इजराइल से रक्षा आयात कम करना शुरू किया, वैसे वैसे एशिया इजराइल हथियारों के लिए एक अहम बाजार बनकर उभर रहा है। जैसे भारत इजराइल से बहुत ज़्यादा रक्षा सौदे करता है। पिछले वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में इजराइल की कुल रक्षा निर्यात का 23% भाग गया। यह रुझान क्षेत्र में बढ़ती हुई चुनौतियों, हथियारों एवं रक्षा अनुसंधान पर बढ़ते खर्च से जुड़ा है। हथियार खरीद के अलावा भारत, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रमों, लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के जरिए रक्षा उद्योग में साझेदारी, जिससे आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की ओर झुकाव दिखता है। हालांकि इन देशों के अमेरिका, रूस, चीन जैसे पारंपरिक साझेदारी के साथ मजबूत रक्षा संबंध बने हुए हैं, फिर भी इजराइल ने हाल के वर्षों में अपनी जगह मजबूत की है। भारत के अलावा वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर में भी इजरायली हथियार तकनीकी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। दक्षिण पूर्व एशिया में ये सौदे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने, चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने की रणनीति से जुड़े हैं। बिना राजनीतिक शर्तों के रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की इजराइल की नीति इन देशों की आपूर्तिकर्ताओं में विविधता
लाने की इच्छा से आपसी रक्षा सहयोग हथियार सौदों को और मजबूत किया। हाल के वर्षों में जब यूरोप के कई प्रमुख देशों ने इजरायल के हथियारों की खरीद कम की, तब एशिया खासकर भारत दक्षिण पूर्व एशिया में नए रक्षा समझौते सामने आए। 2024 के अंत में इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री एआईए में वियतनामी कंपनियों के साथ संयुक्त विकास तकनीकी हस्तांतरण पर सहयोग किया। दोनों देशों के बीच लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा हुआ, जिसके साथ इजरायल से 2 उन्नत निगरानी उपग्रह वियतनाम को दिए गए। इससे उसकी खुफिया क्षमताएं बढ़ेगी और घरेलू रक्षा उद्योग को भी समर्थन मिलेगा। नवंबर 2023 में थाईलैंड के डिफेंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इजरायल की राफेल राफेल कंपनी के बीच स्पाइस स्पाइक मिसाइल के 2 संस्करणों के संयुक्त उत्पादन का समझौता हुआ। जहां गाजा संकट को लेकर विरोध के बावजूद सिंगापुर ने नवंबर में एल्विट सिस्टम के हमीस 900 ड्रोन को अपनाने की घोषणा की, तो पुराने हर्मीस 450 की जगह लेंगे। हालांकि 2025 में चिंताजनक स्थिति तब बनी जब फिलीपींस ने इजरायल के साथ नए हथियार समझौते रोक दिए। यह कदम गाजा संकट, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की समुद्री सीमाओं को लेकर मतभेदों से जुड़ा माना जा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में इजरायल का अहम ग्राहक होने के कारण लंबे समय तक बना गतिरोध उसके लिए राजनीतिक और आर्थिक नुकसान ला सकता है। ऐसे में इजरायल को फिलीपींस के साथ संबंधों को कूटनीतिक साझेदारी से संभालना होगा, क्योंकि इस तरह के साझेदार को होना रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से नुकसानदेह होगा। भारत इजरायल रक्षा क्षेत्र में सहयोग भारत इजरायल रक्षा क्षेत्र में सहयोग दक्षिण एशिया में भारत इजरायल हथियार व्यापार दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव रख रहा है। 2024 में यह व्यापार लगभग 185 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था। 2020-24 के बीच इजरायल ने भारत के कुल हथियार आयात का करीब 13% आपूर्ति की। भारत जो टोटल हथियार आयात करता है उसमें 13% कौन दिया? इजराइल। जबकि इजराइल के कुल रक्षा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 34% रही। इजराइल जो निर्यात करता है उसमें हथियार हथियार निर्यात में किसको सबसे ज्यादा किया? भारत, लगभग 34%। पाकिस्तान चीन के साथ तनाव के कारण भारत की रक्षा खरीदारी खरीदारी बनी हुई है। स्वदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ाने के बावजूद उन्नत तकनीक विकसित करने वाले इजराइल को जैसे साझेदार भारत के लिए अब भी अहम है। 4 नवंबर 2025 को हस्ताक्षरित भारत इजराइल रक्षा सहयोग समझौते ज्ञापन के तहत दोनों देशों ने सह उत्पादन, सह विकास, रक्षा उद्योग प्रशिक्षण, तकनीकी नवाचार, एआई और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बराक 8 मिसाइल कहाँ की है? इजराइल की। और हार्पी ड्रोन जैसे संयुक्त प्रणालियों की प्रभावशीलता हाल के अभियानों में दिखी है। मेक इन इंडिया के तहत IWI और अडानी समूह द्वारा भारतीय सेना के लिए CQV कार्बाइन राइफलों के निर्माण और एयर लोरा आइस ब्रेकर मिसाइलों की संभावित खरीद से स्पष्ट होता है कि भारत इजरायल रक्षा सहयोग गहरा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है। हालांकि यूरोपीय बाजार इजरायल के हथियार निर्यात के लिए आगे भी महत्वपूर्ण बने रहेंगे, लेकिन बदलती सुरक्षा चुनौतियों के बीच बढ़ती रक्षा जरूरतों के कारण एशियाई देश, खासकर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया के समान अवसर प्रदान करते हैं। इन देशों के रक्षा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम अभी भी शुरुआती दौर में है, आपूर्ति में देरी का सामना कर रहे हैं, इसीलिए आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहेंगे। ऐसे में इजरायल को क्षेत्रीय देशों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए, ताकि व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों को नया आयाम मिले और रक्षा सहयोग को गति मिले। इजरायल का एशिया की ओर झुकाव, जिसे 2000 के दशक के अंत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेज किया था, अब केवल अवसरवादी नहीं बल्कि रणनीतिक और संस्थागत रूप से लेना चाहिए। जैसे जैसे एशिया रक्षा बाजार बढ़ रहे हैं और आधुनिकीकरण तेज हो रहा है, इजरायल को सीधे हथियार बेचने के बजाय तकनीक हस्तांतरण और सह उत्पादन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंततः इजरायल के रक्षा निर्यात की स्थिरता यूरोप की जगह एशिया को विकल्प बनाने से कम और मजबूत परस्पर लाभकारी साझेदारी बनाने पर अधिक निर्भर करेगी। आगे देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल देश जो है वो पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। भूमध्य सागर से ये जो सागर है ये भूमध्य सागर है, और ये पीला वाला भाग जो है इजराइल है, और जो रेड वाला भाग है ये फिलिस्तीन है, और जो छोटा सा ये रेड वाला भाग है
इतना भाग ये क्या है? गाजा पट्टी है। एग्जाम में पूछा गया है कि गाजा पट्टी किस-किस देश से सीमा लगाता है? तो एक तो इज़राइल से और इधर मिस्र से सीमा लगाता है। इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी लगती है। इज़राइल के बगल में, पूरब में, उत्तर-पूर्व में एक देश है, इसका नाम है सीरिया। उत्तर में लेबनान है यहाँ पे। फिर पूरब में एक जॉर्डन देश है। कौन-सा देश है? जॉर्डन देश है। सीरिया और इज़राइल के बीच में एक जगह है गोलन हाइट्स। ये वाला क्षेत्र जो है गोलन हाइट्स क्षेत्र है। ये हमेशा इज़राइल और सीरिया के बीच में विवादित क्षेत्र रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।